अब वो क्या तरीक़ाकार है, गौर से सुनें। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सब तारीफ़ें उसी की हैं जो पाक हिकमत वाला और दाना है। कह दो कि उसी के हाथ में तमाम जो आसमानों में या जो ज़मीनों में है, तमाम मखलूक़ात उसी के ताबे हैं। जब वो होता है तो वो चीज़ हो जाती है। तो फिर तुम्हें किस चीज़ ने आ घेरा कि क्या तुम अपने परवरदिगार पे ईमान नहीं लाते। जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उनको मुर्दा मत कहो, बल्कि तुम्हें उनका शऊर नहीं है, और अनकरीब हम तुम्हें मालो दौलत दे के आजमाइश में डालेंगे। तो दोस्तों, हम बेशक अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ लौटने वाले हैं, और जो हम दुनिया में अमाल नामा करेंगे वो हमारे हाथ में थमाया जाएगा, और जिन्होंने नेक अमाल किए उनके दाएं हाथ वालों में शामिल किया जाएगा, और जिन्होंने बदकारियाँ की और ग़ीबत चुगलियाँ और गलत हरकतें की तो उनका अमाल नामा उनको बाएं हाथ में दिया जाएगा। और फिर फरमाया जाएगा, देखो जो तुम दुनिया में करते रहे थे ये उनका अमाल नामा है। जैसे एग्ज़ाम देते हैं फिर रिज़ल्ट आता है, सेम इसी तरीके से वो सिस्टम है। अब अमीर बनना कैसे है, अब उसका एक राज है जो तमाम बल्कि उल्मा को बताना चाहिए। जो सही उल्मा है, जो अल्लाह पे यकीन रखते हैं, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन रखते हैं, उन उल्मा को बताना चाहिए कि यार मालो दौलत कैसे आ सकती है। बाज़ उल्मा कहते हैं कि मालो दौलत ऐसे नहीं आती, हमें मालो दौलत गुमराह ना कर दे। देखें, मालो दौलत बेशक गुमराह करता है, मैं भी इस चीज़ में हक़ में हूँ, लेकिन मालो दौलत दुनिया में ज़रूरत ज़िंदगी भी है, ये भी बात एक हकीकत है। तो लेकिन अब उसका तरीका क्या अमीर बनने का, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, अल्लाह पाक ने मुझे बहुत सारी चीज़ों से नवाजा है। ये नहीं कि क्या नवाजा है, यानी कि मैंने ज़िंदगी में जो चाहा मुझे मिला है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो चाहा मुझे अल्लाह ने दिया है, जो चाहा मैंने ज़िंदगी में, यानी कि जैसे सोचता था चंद दिनों में पूरी हो जाती थी। फिर मैं भी आपकी तरह था, सेम टू सेम, और आज भी हूँ वैसा कि देखे ना मैंने कोई दाढ़ी रखी हुई है, ना मैं मौलवी बना हुआ हूँ, ना कुछ। मैंने तमाम मसलक लोगों में बैठा हूँ, तमाम लोगों को देखा है, गुरबत में भी रहा हूँ, अमीरी में रहा हूँ, सब चीज़ों को देखा है, लोगों को देखा है, गलत लोगों में बैठा हूँ, अच्छे लोगों में बैठा हूँ, तमाम लोगों को देखा है। लेकिन जब मैंने ये जाना कि यार जिसने मुझे पैदा किया है वो कैसा होगा, जिसने मुझे बनाया है वो कैसा होगा, जिसने मुझे आंखें दी हैं वो कैसा होगा, जिसने मुझे नूर बख्शा है वो कैसा होगा, जिसने मुझे पहनने को कपड़े दिए हैं वो कैसा होगा, जिसने मुझे सोने को रात दी है वो कैसा होगा, जिसने सुबह उठने का मौका दिया है वो कैसा होगा, जिसने मुझे बोलना सिखाया, चलना सिखाया, लोगों से बात करने का शऊर पैदा किया वो कैसा होगा। जब हम बचपन में थे हमें तो कोई शऊर ही नहीं होता था, हम बचपन में छनकला लेके चल छैया छैया वाला सुनते थे। तो जब हम अपनी दानाई तक, अकल तक पहुँचे तो वो कैसा होगा। तो इस पर मैंने एक दिन गौर किया, और फिर मालो दौलत को देखा। जो हम रोटी खाते हैं वो एक दिन पेशाब बनता है, बाथरूम में जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं, सोचने की बात है। और फिर जब हमारी शादी होती है तो जब हम यानी कि जो अल्लाह ने हुक्म दिया है, यानी कि औरत के साथ जब हम अपने काम से फारिग होते हैं शादी के बाद, तो ये है कि हम सिर्फ 2 बूंद कतरों का सिर्फ यानी कि कह लें कि हम सिर्फ ड्रॉप करते हैं। उसके बाद अल्लाह की शान देखें कि वो एक कतरा जो करते लोथड़ा होना शुरू हो जाता है, और लोथड़े से उसमें खून बनना शुरू हो जाता है, खून बनने से चमड़ी आने लग जाती है, और फिर हू बहू होते होते आहिस्ता 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 वो इंसान की शक्ल इख्तियार करता है। इसी तरीके से जानवरों में भी ये सिस्टम है, घोड़ों में सिस्टम है, बंदरों में सिस्टम है, और अल्लाह ने जितनी मखलूक़ात पैदा की चूंटियों में सिस्टम है। और इतनी चूंटी इतनी सी होती है, इतनी सी होती है चूंटी, कभी उस पर गौर किए। और फिर इसी तरह मैंने वाक़या पढ़ा चूंटी का कि जब सुलेमान अपने यहाँ मकाम हुए, जानों का जायज़ा लेने आए, तो उनमें चूंटियों की मलका ने कहा, ऐ चूंटियों अपने अपने बिलों में घुस जाओ, ये ना हो कि तुम्हें कहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर तुम्हें कहीं कुचल ना डाले। ये बात उनके कान तक पहुँच गई, क्योंकि अल्लाह ने उनको इतनी ताकत दी हुई थी, हवा ने ये पहुँचा दी आवाज़ उन तक। तो इस बात पे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हंस पड़े और कहा कि अल्लाह ये तो तेरा फ़ज़ल है कि मैं शुक्र करता हूँ या कुफ़रान नेमत करता हूँ। और जो शुक्र करता है अपने फ़ायदे के लिए शुक्र करता है, और जो नाशुक्री करता है मेरा खुदा बेपरवाह और करम करने वाला है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अल्लाह की शान को पहचानें कि अल्लाह कौन है, वो क्या है, वो हमसे क्या तलब करता है।
अब अमीरी गरीबी उस परवरदिगार के हाथ में है। चंद लोग ऐसे हैं जो अमीरी खरीदना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, चंद लोग ऐसे हैं, और चंद लोग ऐसे हैं जो सेहत चाहते हैं, यानी कि वो ज़िल्लत रसवाई की ज़िंदगी में नहीं पड़ना चाहते। दोस्तों, अब इस अमल को ये एक ऐसा राज है जो मैं आप तक शेयर करने जा रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि जो समझदार लोग होंगे वो चीज़ पे अमल ज़रूर करेंगे। अगर आप एक मुलाजिम हैं, यानी कि आप चाहे 10,000 की जॉब कर रहे हैं या 5,000 की जॉब कर रहे हैं, चाहे आप 50,000 की जॉब कर रहे हैं, चाहे आप 1,00,000 की जॉब कर रहे हैं, चाहे आप 10 लाख की जॉब कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अमीर बनने का तरीका, लड़की का भी यही सीन है कि अगर वो घर में घरेलू लड़की है, घर में रहने वाली है, जवान हो गई है और नौकरी करना चाहती है, अगर घर वाले बहुत माज गरीब हैं, क्या कहते उनका सहारा बनना चाहती है, यानी कि किसी हमारे घर के हालात ठीक हों, तो ये औरतें भी कर सकती हैं, ये मर्द भी कर सकता है। करना क्या है, सबसे पहले आप अपने जिस्म को पाक साफ रहना सीखें, यानी कि गलाज़त से दूर रहें। समझ रहे हैं? अब इस कागज़ को लिखते जाएं। अगर जो इस वीडियो को नहीं फॉलो करेगा वो कभी नहीं अमीर बन सकता। सबसे पहले आप यानी कि पाक साफ रहें, बिल्कुल पाक साफ, यानी कि हर लिहाज से समझते हैं ना, बाकी सब चीज़ें आप इतनी तो अकल होगी आप लोगों को, वो पहले करना सीखें। जब आप पाक साफ रहना सीख जाएंगे, खुशबू लगाया करें, कहीं भी जाया करें, खुशबू वो ना लगाएं जो अल्कोहल हो, जिसमें जन्नत फिरदौस ले लें, मरवा ले लें, या 2-3 और भी खुशबू हैं वो ले लें आप। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से नहाने के बाद हल्का सा थोड़ा सर पे लगा लें और जिस्म पे लगा लिया करें। उसके बाद आपने क्या करना है, जॉब पे चले जाएं, आम जिंदगी में जैसे हम करते हैं। दोस्तों, जब आती है ना जुमेरात, आपने क्या करना है कि हर जुमेरात को 50 रुपये से, ज़्यादा नहीं, 50 रुपये ओनली, जिसको इंग्लिश में मम्मी डैडी लोग कहते हैं 50 रुपीज़ ओनली, 50 रुपीज़ ओनली आपने पंचतन पाक के नाम का लंगर दे देना है। यानी कि मैं यूँ समझाता हूँ, अल्लाह की राह में, समझ गए? नियत क्या करनी है, मैं पंचतन के नाम से देता हूँ, या अल्लाह मेरी रोज़ी में इजाफा कर दे। अपने दाएं हाथ से कोई चीज़ बंटवा दें या किसी को खाना खिला दें अल्लाह के नाम का, या किसी मुस्तहिक लोली लंगड़ी या किसी औरत को दे दें, मुस्तहिक को दे दें, लेकिन नशाई को ना दें। इसी तरीके से आपने हर जुमेरात, आप कहीं भी हो, ये अमल नहीं छोड़ना, 50 रुपये देते रहें, 50, यूँ समझे कमेटी डली हुई है, आपने अल्लाह की राह में देते रहना है। दोस्तों, चाहे लड़की है या लड़का, इस अमल को लगातार करते रहें हर जुमेरात, और बताना नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। अल्लाह के साथ तजारत आपकी शुरू हो जाएगी। और जब तक आप अल्लाह कभी भी अपने आप को कर्जदार नहीं रखते, अगर आपने अल्लाह की राह में 1 रुपया दिया है तो आप तकसीम करें तो 1 रुपये के बदले में 60 रुपये मिलते हैं। अब आप 50 को डिवाइड करें 60 के ऊपर, कितने बने? 1 मिनट में करता हूँ। 1 मिनट होल्ड करें, मैं आपको बताता हूँ ये कितने पैसे बनते हैं। 50 ज़रबे 60, ये देखें 50 ज़रबे 60 कितने हुए? मेरे ख्याल में 3,000 हुए। 3,000 रुपये बनते हैं। 50 रुपये अगर अल्लाह की राह में दोगे तो कितने बनते हैं? 3,000। अगर इसी तरीके से अगर आप अल्लाह की राह में 100 रुपये देते हैं तो कितने बने? 6,000 रुपये। 6,000 रुपये अल्लाह मियाँ आपको देंगे, ये कन्फर्म है ये बात। और बाज़ लोग इस चीज़ पे ईमान नहीं लाते। पता नहीं, कारून था नाम उसका मेरे ख्याल में, मैं अगर कोई गलती हो माजरत, लेकिन मेरे ख्याल में कारून था उसका नाम, जिसकी 40 की 40 यानी कि ख़जानों की 40 चाबियाँ वो ऊँटों पे जाती थी, ख़जाने ही ख़जाने थे उसके पास। जब हुक्म हुआ कि ए कारून तुम अल्लाह की राह में ज़कात दो, ज़कात, उसने कहा क्यों, मैं ज़कात क्यों दूँ, मैं तो गरीब हो जाऊँगा। तो कहने का मतलब जो अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करते, मैं ये नहीं कहता किसी मौलवी को जाके दे दो, नहीं, उधर भी ना दो। कहने का मतलब कि किसी मुस्तहिक को ढूंढो। अगर मस्जिद पहले देखें कोई बनवा रहा है, मस्जिद में ये मत देखें ये सुन्नी की है, शिया की है, वहाबियों की है, देवबंदियों की है, या किसी की भी है। कहने का मतलब उसका वो कलमा पढ़ने वाले लोग हों,
ये शर्त है, ये ज़हन में रखिएगा। जो लोग कलमा पढ़ने, जिनकी मसाजिद है, जो कलमा पढ़ते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनकी मसाजिद में जाके आप कोई पंखा लगवा दें या कोई नलका लगवा दें या कोई मोटर, मौलवी को ना दें मौलवी क्यों ना दें पैसे, ठीक है, मेरा ईमान नहीं है भाई। हो सकता है कोई 100 में से एक आधा ऐसा मौलवी हो भी सही, लेकिन कहने का मतलब मौलवी को पैसे ना दें। आप सिर्फ अल्लाह की राह में, बाहर लोग अमीर लोग आते हैं मौलवियों को पैसे दे के चले जाते हैं, लेकिन वो काम हल्का सा करवाएंगे, बाकी पेट में पैसे होते हैं। ऐसा काम ना करें, खुद जाएं, मोटर लगवा दें उनको, या जो नीचे सफ़े होती हैं सफ़े ख़रीद दें, या कोई रंग रोगन करवा दें, या कोई गुम्बद लगवा दें, ज़्यादा तौफीक है। खूबसूरत मसाजिद या कोई अल्लाह के 99 नाम लिखवा दें खूबसूरत चीज़ों से। तो उससे दोस्तों ये होगा कि आप जब मर जाएंगे ना, तो इंशाअल्लाह अल्लाह क्योंकि आपको सवाब मिलता रहेगा। अमीर बनने का, जब आप 50 रुपये दे रहे हैं हर जुमेरात, बैक टू द टॉपिक, अब जब आप अमीर बनेंगे तो हर जुमेरात आपको 50 रुपये यानी कि मिल रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि 50 रुपये आप दे रहे हैं अल्लाह की राह में, 1 साल तक ये अमल करें। कितना? 1 ईयर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं 1 ईयर, 1 साल तक करें, और तारीख और डेट और दिन और टाइम कागज़ पर लिख लें। अगर 1 साल के अंदर आप अमीर ना हुए तो मेरा नाम बदल देना। मैं ये खुद इस वीडियो में कह रहा हूँ, मेरा नाम बदल देना, आप बदल देना मेरा नाम, कहना यार कोई बगैरत आदमी था जिससे हमें ये बात की थी। झूठ नहीं है, ये झूठ नहीं है। उसके मकाम की कसम, जो जिसके हाथ में हमारी जान है, वो खुदा की कसम इतना आपको कहाँ कहाँ से रिस्क देगा आपको अंदाज़ा नहीं है। ये औरतें भी करें और ये मर्द भी करें, और छोड़े मत। अगर आप देखें आपकी इनकम ज़्यादा हो गई है 6 महीनों में, 2 महीनों में, 3 महीनों में, जहाँ 50 दे रहे थे वहाँ 100 कर दें। देखें कि और ऊपर आ गए हैं, जहाँ 100 दे रहे थे वहाँ 200 देना शुरू कर दें, जहाँ 200 दे रहे थे वहाँ 400 देना शुरू कर दें, जहाँ 400 दे रहे थे वहाँ 800 देना शुरू कर दें। 400 रुपये बढ़ाते जाएं, और फिर देखें आप दिनों में अमीर होते हैं या नहीं होते। बाकी ये है कि हाँ, उन पैसे जो अल्लाह की राह में आए उसको जना पे खर्च मत कर। तो इसकी आखिरी शर्त ये है, यानी कि अगर आपको अल्लाह दे रहा है उसको किसी कॉल गल के ऊपर ना लुटाओ, समझ गए। यानी कि बाद ऐसे होते हैं ना कि गैर लड़कियों से ताल्लुकात रखते हैं, यानी कि क्या, हाँ वो है कि लोंडी, अलबत्ता जो लोंडी होती है ना, लोंडी, पिछले वक्तों में बादशाह लोंडियाँ रखते थे, ठीक है, लोंडियों से यानी कि वो करते थे उनका जब दिल करता था। लेकिन जो आज के दौर में जो कॉल गर्ल्स हैं उनके ऊपर पैसा मत लुटाए, वरना आपके घरों में अंधेरे शुरू हो जाएंगे, गुर्बत शुरू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये शर्त है ऐसा, बल्कि किसी काल गल के ऊपर पैसे नहीं लुटाएंगे आप, ठीक है। खुद खाएं, बीवी को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं, ठीक है। अगर कोई आपकी कोई लौंडी है, लौंडी समझते हैं ना, लौंडी, कोई लौंडी है जिसको आप खर्च